Hello student, today I will teach you Social Studies class 6. I will teach you chapter first of history. In first two videos, I taught you type of sources. First, archaeological sources. Second, literary sources. Today's topic is literary sources material. So now start students. Literary sources material. There are range of literary sources available to historians to know more about the past. लिटरेरी सोर्सेज के माध्यम से स्टूडेंट्स को पास्ट की जानकारी आसानी से हो जाती है। दीज इंक्लूड मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्टोरीज, रिलीजियस टेक्स्ट, बायोग्राफीज, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। इनमें वो सोर्सेस आते हैं जैसे मैन्युस्क्रिप्ट, स्टोरीज, रिलीजियस टेक्स्ट, बायोग्राफी और फॉरेन ट्रैवलर्स। इन एंशियंट टाइम व्हेन देयर वर नो पेपर टू राइट ऑन, our ancestors wrote on the dried bhojpat, the bark and leaves of the tree, for that is, dried palm leaves were used to record actual or mythical event. इन एंशियंट टाइम प्राचीन समय में जब लिखने के लिए पेपर नहीं था तब हमारे पूर्वज सूखे भोजपत्र पर पेड़ की छाल पत्तियों पर लिखते थे। सूखी पाम की पत्तियों पर सच्ची पौराणिक कथाएं लिखते थे। उस समय एट दैट टाइम देयर वर नो प्रिंटिंग मशीन, कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं थी। द रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय हैंड, उस समय रिकॉर्ड हाथ के द्वारा लिखे जाते थे। दीज हैंड रिटेन रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, ये हाथ द्वारा लिखित रिकॉर्ड्स को मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम से जानते हैं। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड टू काइंड ऑफ लिटरेचर, लिटरेरी सोर्सेज में दो प्रकार के साहित्य आते हैं। पहला रिलीजियस लिटरेचर, नेक्स्ट सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर साहित्यिक धार्मिक साहित्य, बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट दैट डील विथ रिलीजन आर रिफर्ड टू एज रिलीजियस लिटरेचर। वो किताबें धर्म से जुड़ी किताबें रिलीजियस लिटरेचर्स में आती हैं। द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया इंक्लूड द ब्राह्मिकल लिटरेचर, बुद्धिस्ट, जैन, सैक्रेड टेक्स्ट एंड एपिक्स। रिलीजियस लिटरेचर में इंडिया का ब्राह्मिकल लिटरेचर्स, बुद्धिस्ट, जैन की सैक्रेड बुक्स किताबें और एपिक्स आती हैं। द पास्ट बिलीफ ऑफ वैदिक रिलीजन हैव बीन ग्रुप इन 4 वेदा, हमारा वैदिक रिलीजन 4 वेदों में वर्णित है, नेमली ऋग्वेद, फर्स्ट सेकेंड यजुर्वेद, थर्ड सामवेद, फोर्थ अथर्ववेद। द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वर्क एमंग द ब्राह्मिकल लिटरेचर, ऋग्वेद ब्राह्मिकल लिटरेचर का सबसे प्राचीन वेद है। It is about the religion, social, economic life of early Aryan, जिसमें आर्यन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का वर्णन मिलता है। द लेटर वेद एंड स्मृति प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ पास्ट वैदिक आर्यन। वेद और स्मृति वैदिक आर्यन के जीवन से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं। द स्मृति कंपोज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, स्मृति गुप्ता पीरियड के दौरान लिखी गई थी, जिसमें उस पीरियड की महत्वपूर्ण सूचनाएं देखने को मिलती हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिक रामायण वाज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि, हमारा महान महत्वपूर्ण महाकाव्य रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। एंड महाभारत बाय महर्षि वेदव्यास, और महाभारत महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखी गई थी। बोथ कॉन्वे द ट्रुथ दैट प्रिवेल्स ओवर इविल, दोनों ही काव्यों में असत्य की असत्य पर विजय दिखाई गई है। एंड दे हैव ग्रेट रिलीजियस इम्पोर्टेंस फॉर हिंदूज, और हमारे हिंदूज के लिए एक महत्वपूर्ण धर्म की स्थापना इसमें बताई गई। भगवद गीता विच इज द पार्ट ऑफ महाभारत, भगवद गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। इज ए फिलोसफिकल टेक्स्ट, ये फिलोसफिकल टेक्स्ट है। दैट सेट्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फिलनेस, जिसमें सेल्फिलनेस मीन्स निस्वार्थ भावना,
ड्यूटी कर्तव्य। डिवोशन मीन्स समर्पण भाव टुवार्ड्स वर्क, अपने काम के प्रति समर्पण भाव। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता। एंड मेडिटेशन मीन्स योग साधना का वर्णन किया गया। एमंग बुद्धिस्ट लिटरेचर द होली बुक्स आर त्रिपिटक, महाधम्पक। बुद्धिस्ट की होली बुक्स का नाम त्रिपिटक महाधम्पक है। दे कंटेन द व्यू ऑफ बुद्धा, रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघा एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी। इनमें बुद्धिस्ट संघा बुद्धिस्ट फिलॉसफी का वर्णन किया गया है, बुद्धा के व्यू और रूल्स का वर्णन किया गया है। द स्टोरीज ऑफ प्रीवियस इंस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर कंपेयर्ड इन जातक। बुद्धा की प्रीवियस स्टोरी जातक कहानियों के रूप में बताई गई हैं, जातक किताब में दिखाई गई हैं। दीज टेक्स्ट प्रोवाइड अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया। इन किताबों में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है सोशल और कल्चरल लाइफ। कल्चर मीन्स सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक जीवन का वर्णन देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द जैन लिटरेचर इज रिटेन इन प्रकृति लैंग्वेज। अधिकतर जैन लिटरेचर प्रकृति लैंग्वेज में लिखा गया है। विच इज आल्सो नॉन अर्धमगधी, जिसे हम अर्धमगधी के नाम से जानते हैं। द अंगा ऑफ जैन illustrate the contemporary society and the political and economic conditions of the time। अंगा में जैन्स की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस का वर्णन देखने को मिलता है। Now I read secular literature. Secular literature contain all those texts that are of non-religious literature, non-religious nature। सेकुलर लिटरेचर में नॉन रिलीजियस नेचर्स की टेक्स्ट आती हैं, मतलब धार्मिक किताबें नहीं आती हैं। वन में से हम कह सकते हैं दैट दिस फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज क्रिएटेड बाय पीपल फॉर द पीपल। ये एक प्रकार का वह साहित्य है जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए लिखा गया है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोज, ये हमें प्रोज के रूप में, पोएट्री के रूप में, नॉवेल के रूप में, प्ले, हिस्ट्री, ग्रामर, ऑटोबायोग्राफीज, कोट, क्रॉनिकल्स एटसेट्रा, ट्रैवलेजेस, अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स के रूप में देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द मौर्य एज के समय द एंशिएंट पीरियड कौटिल्य रॉट अर्थशास्त्र। मौर्यन एज में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक की किताब लिखी थी, विच इज ट्रीटिस ऑन पॉलिटिकल साइंस एंड स्टेट क्राफ्ट, जिसमें राजकीय विषय और पॉलिटिकल राजनीतिक विषयों का वर्णन किया गया। अदर इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ दिस पीरियड वर मुद्रा राक्षस बाई विशाखा दत्ता। इस युग की और भी महत्वपूर्ण किताबें जैसे मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा, कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। द ग्रामेटिकल वर्क्स लाइक व्याकरण संबंधी काम जैसे पणजी वैल्यूएबल हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पीरियड। इसमें व्याकरण संबंधी कार्य पणजी अष्टाध्यायी नामक किताब में देखने को मिलती है। पतंजलि महाभाष्य में कंटेन वैल्यूएबल हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है ऑफ दैट पीरियड, उस समय की। अष्टाध्यायी डील्स विथ अर्ली ग्रामर ऑफ संस्कृत। अष्टाध्याय में प्रारंभिक संस्कृत व्याकरण है। इन द 5th century AD ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड कालिदास रोट अभिज्ञान शाकुंतलम। 5th century गुप्ता पीरियड में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। चरका एंड सुसत्रा रोट समष्टि विथ हिज अबाउट medicinal effect treatment of different disease known as Ayurveda। चरक और
सुश्रुता ने संहित लिखी थी, जिसमें मेडिकल उपचार और विभिन्न बीमारियों का वर्णन मिलता है, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। कादम्बरी रिटन बाय बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट ने 7वीं सेंचुरी में लिखी थी, जिसमें राजा हर्षवर्धन का वर्णन है। विक्रमादेवा चरिताबाई बिल्लड़। विक्रमादेव चरित बिल्लड़ ने लिखी थी, जिसमें विक्रमादित्य और बाद के चालुक्य राजाओं का वर्णन है। हर्षवर्धना ने स्वयं एक नाटक नागानंद और रत्नावली लिखी थी, जिसमें उनके शासनकाल में भारत की क्या स्थिति थी उसका वर्णन देखने को मिलता है। कन्नड़ की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर की इतिहास का वर्णन किया गया। राजतरंगिणी लिटरेरी मीन्स स्टीम ऑफ किंग, ये पहला ऐतिहासिक वर्क है जो 12th सेंचुरी तक रहा। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट फॉरेन रिटर्न रिकॉर्ड। Many writers, scholars and traders visited India at different times and wrote about their experience here. बहुत से राइटर्स, स्कॉलर्स, ट्रेडर्स डिफरेंट टाइम इंडिया आए और अपने अनुभवों को उन्होंने लिखा। इन फॉरेन ट्रेवलर्स का रिकॉर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल सोर्सेस भी है। मेगास्थनीज ग्रीक राजदूत जो था, चंद्रगुप्त के मौर्य के राज दरबार में आया था, उसने इंडिका नाम की किताब लिखी थी, जिससे हमें मॉडर्न समाज की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हमारे दूसरे महत्वपूर्ण ट्रेडर्स जैसे फायान, हुएनसांग, जो भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ आकर उस समय के लोगों की जीवन शैली और समाज का वर्णन किया है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।